भगवान शिव को शून्यता का प्रतीक क्यों माना जाता है? भगवान शिव को सत्य का प्रतीक क्यों माना जाता है? भगवान शिव को निराकार क्यों माना जाता है? सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, शिव शून्य है, शिव निराकार है, शिव अनंत है। पर क्यों? आइए इस पूरे गूढ़ रहस्य को विस्तार से इस वीडियो में समझते हैं। यह कथा उस रहस्य की है जो भगवान शिव के शून्य, सत्य और निराकार स्वरूप को प्रकट करती है। यह केवल एक धार्मिक व्याख्या नहीं, बल्कि आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें स्वयं के वास्तविक स्वरूप की पहचान कराती है। शिव एक ऐसा नाम जो केवल एक देवता का प्रतीक नहीं, बल्कि एक अनंत चेतना, शून्यता और परम सत्य की अनुभूति है। वह आदि है, वह अनंत है और वे रूप तथा नाम के बंधनों से परे निराकार ब्रह्म है। उनका अस्तित्व केवल श्रद्धा या भक्ति तक सीमित नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की आधारशिला है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में शिव का अर्थ ही है जिसका कोई स्वरूप नहीं, या जो शून्य के समान व्यापक और असीम है। यह कहानी शुरू होती है सृष्टि से पहले की अवस्था से, जब कुछ भी नहीं था, न दिन, न रात, न आकाश, न पृथ्वी, न जीवन, न मृत्यु। बस था तो केवल एक अनंत शून्य जिसमें कोई हलचल नहीं थी। यह शून्यता केवल एक खालीपन नहीं था, बल्कि यह अनंत संभावनाओं का भंडार था। यही वह अवस्था थी जिसे ऋषियों ने परब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म या परम शिव कहा। जब सृष्टि की इच्छा प्रकट हुई, तब उसी शून्य से एक ध्वनि निकली, ओम। और इसी ध्वनि से ऊर्जा उत्पन्न हुई, जिससे त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रकट हुए। ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता बने, विष्णु पालनकर्ता बने और शिव संहारकर्ता नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा बने। लेकिन शिव की भूमिका केवल संहार तक सीमित नहीं थी। शिव शून्य का प्रतिनिधित्व करते थे, एक ऐसी अवस्था जो सृजन से पहले भी थी और संहार के बाद भी रहेगी। कई ऋषियों और योगियों ने भगवान शिव को जानने का प्रयास किया। वे हिमालय की गुफाओं में ध्यानमग्न हो गए, तपस्या करने लगे और इस प्रश्न का उत्तर खोजने लगे, शिव कौन है? क्या वे देवता हैं या स्वयं ब्रह्मांड का सार? एक बार ऋषि भृगु ने शिव को खोजने का निश्चय किया। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में खोज की, लेकिन कहीं भी उन्हें शिव का ठोस स्वरूप नहीं मिला। वे कैलाश पहुंचे, जहां भगवान शिव ध्यान में लीन थे। ऋषि भृगु ने शिव से पूछा, हे महादेव, आप कौन हैं? क्या आप देवता हैं या ब्रह्म हैं? शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं शून्य हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन सब कुछ मुझ में ही समाहित है। ऋषि चकित रह गए। क्या कोई शून्य होकर भी सब कुछ हो सकता है? यह समझना कठिन था, लेकिन यही शिव का सबसे बड़ा रहस्य था। भगवान शिव को शून्य का प्रतीक माना जाता है, लेकिन यह रिक्तता नहीं, बल्कि पूर्णता है। वे आदि और अनंत हैं, न उनका कोई प्रारंभ है न कोई अंत। शिव ध्यानमग्न रहते हैं, जो पूर्ण आत्म संयम और शून्य की स्थिति को दर्शाता है। शिव श्मशान में रहते हैं, जो यह दर्शाता है कि जो भी जन्मा है उससे अंततः शून्य में ही विलीन होना है। एक बार देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध हुआ। असुरों को अहंकार हो गया था कि वे अमर हो सकते हैं। उन्होंने कई शक्तिशाली यज्ञ किए, लेकिन जब वे सत्य को जानने के लिए शिव के पास पहुंचे, तो उन्होंने पूछा, हे महादेव, क्या कोई वास्तव में अमर हो सकता है? शिव ने उत्तर दिया, जो सत्य को जान लेता है वही अमर हो जाता है। असुरों ने फिर पूछा, सत्य क्या है? शिव ने शांत भाव से उत्तर दिया, सत्य वह है जो न कभी जन्मा और न कभी नष्ट होगा। यह शरीर नश्वर है, यह संसार नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। सत्य को जानने के लिए स्वयं को जानना आवश्यक है। असुर यह उत्तर सुनकर भ्रमित हो गए। वे बाहरी संसार में अमृता खोज रहे थे, जबकि अमृता स्वयं के भीतर थी। वेदों और उपनिषदों में सत्य को ब्रह्म कहा गया है और शिव ही उस सत्य के मूर्त रूप हैं। शिव को सत्यम, शिवम, सुंदरम कहा गया है, अर्थात सत्य ही शिव हैं और शिव ही सुंदरता है। शिव काल से परे हैं, इसलिए वे सत्य के अंतिम स्वरूप हैं जो कभी नष्ट नहीं होता। जब कोई स्वयं को माया से मुक्त करता है, तभी वह शिव तत्व को अनुभव कर सकता है। शिव को अक्सर एक निर्गुण ब्रह्म कहा जाता है, जिसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं। एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा में विवाद हो गया कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। वे शिव के पास गए और निर्णय लेने को कहा। शिव ने एक अनंत ज्योतिर्लिंग का रूप धारण कर लिया, जिसकी न शुरुआत थी न अंत। ब्रह्मा ने ऊपर जाने की कोशिश की, विष्णु ने नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उस ज्योति का अंत नहीं देख सका। अंत में उन्होंने स्वीकार किया कि शिव न तो आकार में सीमित हैं, न किसी परिभाषा में बंध सकते हैं। वे निराकार हैं। यही कारण है कि शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है, एक ऐसा प्रतीक जो न सृष्टि का आरंभ दर्शाता है न उसका अंत, बल्कि केवल अस्तित्व का संकेत देता है। शिवलिंग स्वयं निराकार और अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। वे न नर हैं न नारी, वे अर्धनारीश्वर हैं जो द्वैत से परे की अवस्था को दर्शाते हैं।
योगियों और संतों ने अनुभव किया है कि जब मन अहंकार और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तो वह शिव के निराकार स्वरूप में विलीन हो जाता है। भगवान शिव को योगियों के आदि गुरु, आदि योगी माना जाता है। उन्होंने ध्यान और समाधि की प्रक्रिया से यह सिद्ध किया कि परम सत्य की अनुभूति तभी होती है जब मनुष्य अपने स्व से मुक्त होकर शून्यता में विलीन हो जाता है। ध्यान की गहरी अवस्था में शिवत्व की प्राप्ति होती है जो चेतना की शून्यता के समान है। शिव का नटराज रूप यह दर्शाता है कि जब संहार होता है तो वस्तुतः वह शून्यता में विलीन होने की प्रक्रिया है, लेकिन यह शून्यता नष्ट होने का प्रतीक नहीं है बल्कि पुनर्सृजन की आधारभूमि है। ध्यान, वैराग्य और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते हुए हम भी उस शून्यता का अनुभव कर सकते हैं जो सच्ची मुक्ति की ओर ले जाती है। भगवान शिव हमें यह बताते हैं कि इस जगत में सब कुछ आता जाता रहता है, परंतु जो शाश्वत, अनंत और अचल है वही परम सत्य है और वह शिव ही है। जो शिव को समझता है वह स्वयं को समझता है, और जो स्वयं को समझता है वह सत्य, शून्यता और निराकार के रहस्य को जान लेता है। जब हम अपने अहंकार, मोह और इच्छाओं को त्याग देते हैं तब हमें शिव के शून्यता, सत्य और निराकार रूप की अनुभूति होती है। सनातन ज्ञान के इस पवित्र सफर में हमारे साथ चलें, लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से यह संदेश और दूर तक जाएगा। सब्सक्राइब जरूर करें।